हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं सिंप्लीफाई चैप्टर से बोर्ड मास के साथ। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है नवोदय की दृष्टि से, क्योंकि नवोदय में अक्सर इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम इसका बेस जानेंगे कि बेसिक किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में हम इनके इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, तो सबसे पहले जानते हैं जो बोर्ड मास है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बी से होता है ब्रैकेट, क्या होता है ब्रैकेट कोष्टक, और ओ से ऑफ। ऑफ मीन्स का। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। उसके बाद और ब्रैकेट भी हाँ यहाँ पर 4 प्रकार के बताए गए हैं। इनमें से इससे सबसे पहले नंबर 1 पे कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा, जो सबसे ऊपर है बार। उसके बाद नंबर 2 और नंबर 3 एंड सबसे लास्ट में इस ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेटों में भी सबसे पहले कौन सा सॉल्व होता है बार, और उसके बाद अगले जो पैटर्न में लगे हुए हैं। उसके बाद होता है ऑफ। ऑफ मीन्स क्या होता है का, मल्टीप्लाई। ऑफ मीन्स का, और मतलब ऑफ मीन्स क्या होता है मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर, ठीक है। इसको हम अभी जानेंगे। उसके बाद डी से होता है डिवाइड, बोले तो भाग, और एन से मल्टीप्लाई गुणा, और ए से होता है ऐड जोड़, और लास्ट हमारा जो है सब्ट्रैक्ट है। अब ऐड और जो सब्ट्रैक्ट है वो क्वेश्चन में ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, जबकि अन्य जो पैटर्न बने हुए हैं वो सेम रहते हैं। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात, अब ये मान लीजिए जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है मैंने। अब इसमें अगर ब्रैकेट नहीं है, क्या नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे अगले टॉपिक में आ जाएंगे ऑफ में। अब ऑफ भी नहीं है, उसके बाद अगले क्या है डिवाइड। तो हम किसके पास जाएंगे, सबसे पहले कौन सा पोर्शन अलग करेंगे जहाँ पर क्या होगा डिवाइड। अगर इसके बीच का कोई पोर्शन नहीं होता, जैसे माना यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होता, हालांकि यहाँ पर है, अगर नहीं होता तो हम मल्टीप्लाई के अगले पोर्शन में चले जाते। लेकिन अभी हमारा स्टार्ट है डिवाइड से, इसमें सबसे पहले डिवाइड, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो हम चलेंगे डिवाइड की। तो डिवाइड क्या है, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2, क्योंकि 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम। और हमारा जो बाकी जो पोर्शन था उसको मैंने सेम नोट कर लिया है। इसके बाद अगला हमारा स्टेप होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। 2 3 जा हमारा 6, बाकी सारा पोर्शन हम लिख देंगे इसी प्रकार, ठीक है। अब अगला मैंने बताया ऐड होता है, और फिर उसके बाद होता है सब्ट्रैक्ट। अब आप चाहो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर इन दोनों को ऐड कर लो, दोनों में आंसर एक ही आएगा। एक बार हम करके भी यह देखेंगे। देखो 10 में से अगर हम 10 और 7 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17 माइनस 6। 17 में से हम अगर 6 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, 7 में से 6 का 1 और 1 तो हमारा आ जाएगा 11। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम पहले सब्ट्रैक्ट कर देते तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमारा 10 हम ऐसे ही ले लेते हैं, पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 7 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1। बाकी में प्लस और 10 को मैंने सेम इसी कॉपी कर दिया, तो 10 और 1 हो जाता है 11। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऐड और सब्ट्रैक्ट में से हम किसी को भी पहले कर लें तो हमारा आंसर सेम ही आता है। पर ऊपर वाले जो भी पैटर्न बताया गया है इसको इसी अनुसार चलेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, और उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। तो आई होप आपको यह बोर्ड मास बेसिक समझ आ गया होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, और हम फिर चर्चा करेंगे जो हमारा सिंप्लीफाई क्वेश्चन होंगे, टॉप क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, नवोदय से रिलेटेड क्वेश्चन, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।